हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिवीजन करनी है हमें, और रिवीजन करने के बाद आगे पढ़ना है। टाइम कितना हो गया है? बहुत टाइम हो गया है, बहुत थोड़ा टाइम बचा है आपको हमें आज पढ़ने के लिए। ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रीजंस सही नहीं हम पढ़ रहे। चलो भाई, अब हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन को, है ना? ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा था हमने कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए का बनना, है ना? डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब जो आरएनए बनता है वो कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप थे। पहले स्टेप को हमने क्या कहा था? इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या क्या हो रहा था? एक मिनट, पता नहीं आज क्यों क्या हो रहा था इनिशिएशन में भाई। प्रोमोटर सीक्वेंस को देखा जा रहा था, है ना? प्रोमोटर रीजन को देखा जा रहा था। ये मैंने प्रोमोटर बनाया। और प्रोमोटर के टाइप थे, याद हैं प्रोमोटर के टाइप? -10, -70, -35, -20, इनकी मीनिंग ओके। -10 का मतलब है ये जो जीन के 3 पार्ट थे, ये प्रोमोटर पार्ट, ये स्ट्रक्चरल पार्ट, और लास्ट वाला टर्मिनेटर पार्ट। तो स्ट्रक्चरल पार्ट यहाँ से जो पहला जो आरएनए स्टार्ट होगा, फंक्शनल आरएनए यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बनेगा आरएनए। यहाँ से जो आरएनए बनेगा, जहाँ से मतलब जो AUG आरएनए का बनेगा, वहाँ से स्ट्रक्चरल पार्ट स्टार्ट है, जहाँ से फर्स्ट कोडान बनेगा। ये खामखा सीक्वेंस है, खामखा भी नहीं है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए खामखा है। बाकी क्या करेंगी? ये गाइड करेंगी आरएनए पॉलीमरेज को कि यहाँ से काम स्टार्ट करो। प्रोमोटर -10 मतलब इस रीजन से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे, -70 मतलब 70 न्यूक्लियोटाइड पीछे लगी हुई है, -35 मतलब 35, -20 मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड पीछे है प्रोमोटर। तो भाई इस प्रोमोटर को कौन पहचान रहा था? सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर को के पास कौन आ रहा था? कोर एंजाइम। अब कोर एंजाइम क्या था? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन को हम कह रहे थे कोर एंजाइम। 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उनको मिला के हम कोर एंजाइम कह रहे थे, प्रोटियो एंजाइम, एपो एंजाइम कह रहे थे। इसको मिला के सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम को होलो एंजाइम कहेंगे। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब प्रोमोटर पे सिग्मा फैक्टर और को एंजाइम आपके चिपक जाएं, फिर डीएनए टूट जाएगा, दोनों स्ट्रैंड डीएनए की सेपरेट हो जाएंगी, अलहदा हो जाएंगी। जब दोनों स्ट्रैंड डीएनए की अलहदा हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड डीएनए की क्या हो जाएंगी? अलहदा हो जाएंगी। ये इधर, ठीक है, और ये स्ट्रैंड उधर, ये अलहदा हो जाएंगी। कौन करेगा? एंजाइम करेगा। एंजाइम का नाम था आरएनए पॉलीमरेज। फिर ये चल पड़ेगा, चलता चलता क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से ऐड करता जाएगा, यहाँ से आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, बनाता जाएगा यहाँ तक काम का आरएनए। और ये पीछे टर्मिनेटर आरएनए, जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि प्रोमोटर सीक्वेंस वाला आरएनए जो बनता है, प्रोमोटर वाला, ये भी काम का नहीं होता। जो टर्मिनेटर वाला आरएनए होता है ये भी काम का नहीं होता। ये टर्मिनेशन करने के लिए होता है, ये स्टार्ट करने से होता है। अब आरएनए जो आपके पास बन गया है वो कैसा आरएनए है भाई? एक तो आरएनए में फंक्शनल पार्ट है, आरएन प्रोटीन की इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। दूसरा आरएनए में जो पार्ट है वो नॉन फंक्शनल पार्ट है, जो टर्मिनेटर है। और ये भी नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो प्रोमोटर से बन के आया है। ये आरएनए है। अब एक और बात, एक तो ये काम का नहीं है ऐसा
दूसरा तो ये काम का नहीं है, ऐसा प्रोटीन इनसे नहीं बनेगी। तीसरा जो ये पार्ट है ना, ये भी सारे का सारा काम का नहीं है भाई, सारे का सारा काम का नहीं है। अब मैं आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो ये पढ़ाने जा रहा हूं कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये जो आरएनए है कहाँ जाएगा, क्या क्या इसके ऊपर इवेंट होंगे। इट मीन्स आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले कुछ इवेंट, जिनका नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आज ये पढ़ेंगे हम। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, अब मुझे सही सही से समझाते जाना, आप समझाते जाना मुझे ये बताएं। अगर मैं आरएनए बना रहा हूं तो ये जो पार्ट है आरएनए का, ये प्रोमोटर वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो येलो कलर का मैं आरएनए बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है आरएनए का। और ये फिर जो मैं वाइट रेड का बना रहा हूं, ये टर्मिनेटर वाला पार्ट है आरएनए का। अब भाई, अब सुने, जैसे ये आरएनए बन गया, अब मैंने ये आरएनए बनाया है, ये कहां पे बना है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ आरएनए में मॉडिफिकेशन होंगी। दो चेंजेस करेंगे हम, सुने कौन सी मॉडिफिकेशन होंगी, दो, नंबर 1 नंबर 2। पहले तो इस आरएनए को तोड़ने के लिए एंजाइम होते हैं। मुझे बताएं भाई, ये आरएनए कहां पे बना है, न्यूक्लियस में, और इसको कहां आना है, न्यूक्लियस से बन के कहां पे आना है, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम के पास। तो ये न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम में जो आएगा तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। अब एक और मसला, तो यहां पे क्या करना चाहिए, यहां पे आरएनए को ढांपना चाहिए ताकि इसको एंजाइम कैटालाइज ना कर सकें। तो एक काम क्या करेंगे हम, आरएनए के ऊपर केप लगाएंगे, और केप यानी आरएनए के ऊपर हेड लगाएंगे जो एंजाइम से बचाएगा, इसको नॉन रिएक्टिव करेगा। आरएनए रिएक्टिव होता है ना डीएनए से, इसको नॉन रिएक्टिव बनाएगा। और एक टेल लगाएंगे, ये भी प्रोटेक्ट करेगा एंजाइम से। कौन से एंजाइम से ये प्रोटेक्ट करेंगे, एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज, और दूसरे का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैटेगरी है, फॉस्फेटेज भी कैटेगरी है। फॉस्फेटेज और न्यूक्लियस एंजाइम आरएनए को खाते हैं, ये खा ना जाएं, यहाँ से भी कोई चीज़ आरएनए को यहाँ पे लगाएंगे, हेड लगाएंगे, और यहाँ पे कोई तेल लगाएंगे ताकि आरएनए सीक्रेट रहे। अच्छा, ये एक मसला है। दूसरा, पहला मसला एक और है। क्या मसला है वो, कि जो भाई जीन है ना आपका, जीन सॉरी आरएनए है ना जी आपका, जो जीन होता है यानी डीएनए होता है, डीएनए में होते हैं क्या, डीएनए में, ये डीएनए बना रहा हूं, ये मैंने डीएनए बनाया अब, ठीक है। एक डीएनए के पास सीक्वेंस होती है, एक डीएनए के पास सीक्वेंस होती है। ये डीएनए बनाया मैंने, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, फिर लाइट कर रहा हूं, फिर डार्क कर रहा हूं। जो वाइट कलर फिल कर रहा हूं ये काम वाला पार्ट है, और जो फिल नहीं किया हुआ वो खामखा पार्ट है। आप कहेंगे अच्छा, तो एक जीन के फंक्शनल पार्ट के अंदर भी काम वाला और खामखा, काम वाला और खामखा पार्ट होते हैं। हाँ भाई, जो काम वाला पार्ट होता है ना इसके अंदर, ये जो मैंने ये वाइट से हाईलाइट किया है, इसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन। और जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, जिसको मैंने कलर नहीं भरा, ऐसे छोड़ा है, इसको हम कहते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन, ये इंट्रॉन आई मीन्स इंट्रॉन, और ये ई मतलब एक्सॉन, एक्सॉन। तो एक्सॉन वो पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन है, और इंट्रॉन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप बताएं, ये यूकैरियोट का डीएनए ऐसे होता है, इंट्रॉन भी होते हैं उसमें। अगर प्रोकैरियोट को देखें, अगर प्रोकैरियोट के जीन को देखें, तो आपको प्रोकैरियोट में, किसमें, प्रोकैरियोट में आपको इंट्रॉन नहीं मिलेंगे। हाँ, कमेंट में बताएं मुझे, प्रोकैरियोट को ये फायदा है या नुकसान है। एक बात कर रहा हूं, फिर आप बताना कि फायदा है या नुकसान है। बात ये है सर, अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर म्यूटेशन हो जाए
तो भाई म्यूटेशन होने के बाद कौन सा सेल है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो 50% म्यूटेशन को कंट्रोल कर सकेगा, यानी उसको 50% जो म्यूटेशन है नुकसान नहीं देंगी, म्यूटेशन का फर्क ही नहीं पड़ेगा। यूकैरियोट आप कहेंगे सर अगर म्यूटेशन हो जाए इंट्रॉन पर तो इंट्रॉन में तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, वो तो खामा का पार्ट है ना, इसीलिए तो ही रखा गया है यूकैरियोट में इंट्रॉन को, ताकि जो 50% म्यूटेशंस हैं वो इंट्रॉन पर हो जाएं और हमारा डीएनए है वो बच जाए। किससे बच जाए भाई? अगर सारा का सारा एक्सॉन होता यानी इंफॉर्मेटिव पार्ट होता, कोई एक भी म्यूटेशन होती वो क्या करती? डीएनए को चेंज करती, और डीएनए चेंज होता तो आरएनए भी चेंज होता, तो प्रोटीन भी चेंज होती। अब बताएं इंट्रॉन में म्यूटेशन होगी तो आरएनए में चेंज आएगी? चलो आरएनए में आएगी ठीक है, प्रोटीन में आएगी नहीं, जनरली नहीं आएगी, फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आरएनए पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इवन डीएनए पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीज म्यूटेशन आर कॉल्ड एज साइलेंट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या बन जाएंगी? साइलेंट म्यूटेशन बन जाएंगी, ठीक है, ओके। अब एक बात मैं कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, खोपड़ी खोल के सुनना मेरी बात को, सुने भाई। अब मैं एक बात करने जा रहा हूं सर, अब क्या करना चाहिए? ये जो आरएनए बना है, ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए में भी इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे या नहीं होंगे? ना होंगे भाई, होंगे। आप कहेंगे अच्छा सर समझ गए, तो एक्सॉन से भी आरएनए बना है, इंट्रॉन से भी बना है। हाँ, तो अब बताएं इस आरएनए में से क्या काटें? एक्सॉन को काट के फेंक लें या इंट्रॉन को काट के फेंक लें? बताएं। तो भाई इंट्रॉन को कट किया जाएगा, और इंट्रॉन के कट करने के प्रोसेस को कहते हैं आरएनए की स्प्लाइसिंग। आरएनए की स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? नॉन इन्फॉर्मेटिव पार्ट को निकालो ताकि प्रोटीन बन सके। बताएं मुझे कमेंट में जल्दी में, अगर ये इंट्रॉन हो और इस इंट्रॉन वाले आरएनए को, एक्सॉन के साथ इंट्रॉन वाले आरएनए को राइबोसोम के पास भेजा जाए, क्या राइबोसोम प्रोटीन कंटिन्यू बनाएगा? नहीं, एक्सॉन वाली बना के इंट्रॉन पे रुक जाएगा, कहेगा भाई यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्या बनाऊं मैं, क्या बनाना है, कुछ भी नहीं लिखा इस पर। तो राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएगा जब तक इंट्रॉन को निकाल ना लें। तो मुझे बताएं आरएनए स्प्लाइसिंग यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कंपल्सरी और नॉट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन? दोनों कंपल्सरी हैं, दोनों कंपल्सरी हैं। चलो मुझे बताएं अगर आरएनए स्प्लाइसिंग करें तो टाइम लगेगा, उस टाइम में डीएनए के अंदर ये एंजाइम खा नहीं जाएंगे, आरएनए को खा जाएंगे। इनसे बचने के लिए पहले आरएनए के पास केप और टेल लगेगा। तो केप और टेल क्या है? सुने, केप और टेल में रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुने भाई। ये आपका आरएनए बन गया, पहले क्या करेंगे, इस आरएनए के पास यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे जिसका नाम है ग्वानिन। न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम है? ग्वानिन। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है। आपको पता है कि ग्वानिन जो होता है उसमें एक पेंटोज शुगर होती है, और ग्वानिन में 2 मेंबर्ड रिंग प्यूरिन होता है, ये उसकी 7th पोजीशन है ना। ये ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस की कौन सी पोजीशन है? 7th। पता है कि नहीं? चलो, ये पेंटोज शुगर है, ये शुगर है, ये 2 रिंग नाइट्रोजन बेस की हैं, 2 रिंग। एक रिंग पेंटोज शुगर है, एक रिंग होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, एक रिंग होती है पेंटोज शुगर, और इस पर लगा होता है ग्वानिन। ग्वानिन में होती हैं 2 रिंग, एक 6 मेंबर्ड, दूसरी 5 मेंबर्ड। ये ग्वानिन है दोनों रिंग वाला, ये 5 कार्बन वाली शुगर है, राइबोज शुगर, ठीक है। तो अब ग्वानिन, ये ग्वानिन है टोटल, इसको ग्वानिन के 5वें कार्बन पर फास्फेट, ये ग्वानिन हो गया। अब ग्वानिन की पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9 पोजीशन होती हैं। 4 नाइट्रोजन उसको छोड़ दें, ये पोजीशन जो है ना, इस पे फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्ड करता है, ठीक है, रिएक्टिव पार्ट होता है। तो मुझे बताएं इस ग्वानिन को रिएक्टिव रखें या नॉन रिएक्टिव कर लें, ताकि सारे ने से कोई बाइंड ना हो सके, कोई रिएक्ट ना कर सके, बस
नॉन रिएक्टिव बना लें। नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस गुआनिन के 7th पोजीशन पर हम लगा देंगे क्या, हम लगा देंगे CH3 ग्रुप। सही, तो हम इस हेड को क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा हेड हो गया, इसको कहेंगे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है, 3 फास्फेट लगे हुए हैं उसमें, और जो गुआनिन की 7th पोजीशन पर है उस पर मिथाइल लगा हुआ है। नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए टोपी पहना दी हमने आरएनए को, बिल्कुल टोपी पहना दी, हेलमेट पहना दी हमने आरएनए को, जिसको हम कहते हैं केप या केप कहते हैं या हेड कहते हैं। हेड लग गया, ये क्या हुआ, ये मिथाइल की वजह से नॉन रिएक्टिव हो गया। अब बताएं यहां से कोई एंजाइम आकर कट लगा सकता है? नहीं, जहां पे कट लगाता है 7th पोजीशन पर वो नॉन रिएक्टिव बना लिया हमने। चलो भाई, ये दोनों एंजाइम नहीं खा सकेंगे यहां से। अच्छा, वहां से भी चोटी से ये दोनों एंजाइम खाते हैं, तो यहां से भी हेल्प करनी चाहिए। अब कमेंट में आप बताएंगे, मुझे याद नहीं, आप बताएंगे यहां पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड था, पोली यू, याद है? जीसी के बाद पोली यू, ओके। अब ये पोली यू वीक न्यूक्लियोटाइड है, इसको कन्वर्ट करेंगे, कोई स्ट्रांग न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे। स्ट्रांग न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, तो क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे, हटाएंगे किसको, किसको हटाएंगे, पोली यू टेल को हटाएंगे और लगाएंगे किसको, किसको लगाएंगे, कौन से टेल को लगाएंगे, ऐसे टेल को लगाएंगे जिसको कोई तोड़ने ना पाए, और वो है ए एडेनिन। एडेनिन खामखा लगा दिया भाई, खामखा लगा दिया। तो पोली यू को पोली ए में रिप्लेस करना, यानी ये टेल लगाना, ये दोनों, ये टेल लगाया, कौन सा टेल है, पोली ए, रिप्लेस्ड बाय पोली यू, रिप्लेस्ड बाय पोली ए। तो टेल भी लग गया, केप भी लग गई, ये एक प्रोसेस हो गया आपका। अब स्प्लाइसिंग कैसे होगी, आप कहेंगे सिंपल है सर। क्या सिंपल है सर? आप कहेंगे सर एक प्रोटीन आएगी जो यहाँ पे जहाँ पे इंट्रॉन होंगे वहां पे आकर वो प्रोटीन बाइंड होगी। इस प्रोटीन को हम कहेंगे स्प्लाइसिंग करने वाली प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? स्प्लाइसिंग करने वाली प्रोटीन। और स्प्लाइसिंग करने वाली प्रोटीन को पता है क्या कहते हैं? स्प्लाइसियोसोम। क्या कहते हैं? स्प्लाइसियोसोम। ये क्या करेगी? इंट्रॉन के पास आके चिपकेगी और इंट्रॉन को ऐसे निकाल लेगी। ये जो आपके पास इंट्रॉन है ये यहाँ निकल आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ निकल आएंगे। फाइनली ये जो है यहाँ से निकल जाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे तो जो एक्सॉन है ये वाला और ये वाला इनको आपस में जोड़ा जाएगा और यहाँ से भी इस एक्सॉन को निकाला जाएगा, यहाँ से भी इस इंट्रॉन को निकाला जाएगा, इस इंट्रॉन को भी निकाला जाएगा। इंट्रॉन को निकाल कर ये एक्सॉन इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी सारे एक्सॉन को आपस में मिलाएंगे। फिर जो आरएनए हमारा बनेगा वो प्योरली इंफॉर्मेटिव बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगी। 2 मिनट ॾियो साईं, लेट स्टार्ट कयो आहे, 2 मिनट ॾियो। अलाए कहिड़े टाइम आयो आहे, 10 त थी वियो, 12 13, बस 2 मिनट ॾियो मूंखे। हाँ भाई, अब क्या बना? अब आपके पास जो आरएनए बना है, आप कहेंगे सर बना जो आरएनए है अब वो आरएनए ऐसा बना है जिसमें खाली 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 क्या है सर? खाली एक्सॉन है, प्योरली एक्सॉन वाला आरएनए है आपके पास, प्योरली एक्सॉन वाला आरएनए है आपके पास, ठीक है ना। और उसके साथ लगा हुआ है आपका क्या? हेड भी, और उसके साथ लगा हुआ है आपका क्या? टेल भी, ठीक है। तो ये पोली ए टेल है और ये गुआनोसिन 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हेड है। अब ये जो आरएनए है ये एक्टिव आरएनए है, इसको कहेंगे mRNA, यानी एक्टिव mRNA, एक्टिव आरएनए। क्या इसको एक्टिव कह सकते हैं? इंट्रॉन वाले को मैच्योर कह सकते हैं? फंक्शनल कह सकते हैं? नहीं, ये फंक्शनल है। ये कैसे बना? 2 स्टेप के बाद। कौन से 2 स्टेप? आरएनए स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग एंड टेलिंग। तो केप और टेल लगाएंगे और आरएनए स्प्लाइसिंग करेंगे। ओनली काम वाला पार्ट अब सुने,
अब सुनिए, अगर इस काम वाले पार्ट की मैं कंपोजिशन पूछूं तो आप कहेंगे ये बना हुआ है ओनली एक्सॉन्स का। कितने एक्सॉन्स हैं सर? डिपेंड करता है जीन पर, बड़ा जीन है तो ज्यादा एक्सॉन्स होंगे। अच्छा एक और बात, अगर अगर ये सारे के सारे एक्सॉन एक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, इट मींस इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है? एक। और ऐसा भी हो सकता है यहां तक एक, फिर दूसरी प्रोटीन, दो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तीन की बनाने की हो सकती है, चार की हो सकती है। तो जो एक एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है ना, जो एक्सॉन 10 20 30 एक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। अब आप कमेंट में बताएं सिस्ट्रॉन और एक्सॉन में फर्क क्या है? आप कहेंगे सर एक्सॉन एक छोटा सा टुकड़ा है और वो सारे एक्सॉन 10 20 30 या 40 या 50 सारे जो एक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन रखेंगे, उन सारों को मिला के सिस्ट्रॉन कहेंगे। और अगर ये सारे का सारा आरएनए दो प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, इट मींस उसके पास सिस्ट्रॉन कितने हैं? दो। तीन प्रोटीन तो सिस्ट्रॉन कितने हैं? तीन। चार पॉलीपेप्टाइड चेन तो सिस्ट्रॉन कितने हैं? चार। वो कोई 5 एक्सॉन का बना होगा, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 30 का। ये है आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे इस आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। आप कहेंगे सर क्या और क्या? इसमें कोडान है, कोडान है। इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड को कोडान कहते हैं, और कोडान जो है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, मगर है किस पर? आरएनए पर। तो डीएनए पर क्या इंफॉर्मेशन दी? कोड दी। वो कोड की इंफॉर्मेशन अब आरएनए पर, उसको कोडान कह रहे हैं। ठीक है, कोड कोडान एक जैसे होंगे। अगर कोड ए जी सी है तो जो कोडान होगा ए होगा, जी भी होगा, सी भी होगा। अगर कोड ए टी है तो कोडान होगा ए क्या? यू होगा। चलो ये चीजें कल पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, जेनेटिक कोड को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है बस।